नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस संवाद के प्रायोजक है मार्क गोल्ड लोन। सूरत के बाद अब वापी, दमन, उमरगांव में भी सबसे सुरक्षित गोल्ड लोन मार्क गोल्ड लोन। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। चैत्र महीने के आज दुर्गा अष्टमी के दिन आज हमारे साथ पंडित जी उपस्थित है, प्रफुल्ल शुक्ला जी। आइए जानते हैं चैत्र महीने के नवरात्रि का क्या महत्व है और दुर्गा अष्टमी है आज, उसका क्या महत्व है। हम संपूर्ण आज ज्ञान लेते हैं। हमारे साथ एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हैं, उपस्थित है। जानते हैं दुर्गा अष्टमी का महत्व क्या है, चैत्र महीने का नवरात्रि का उपवास करने का महत्व क्या है, दुर्गा अष्टमी और नवरात्रि का हमारे देश में जो ये महामारी चल रही है, तो उसके बाद, इस दुर्गा अष्टमी के बाद, इस नवरात्रि के बाद क्या संभव है इस प्रकार की महामारी से अपने आप को रक्षा करने का। आइए जानते हैं प्रफुल्ल शुक्ला जी से। सर, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई दुर्गाष्टमी का। जय माता दी। उज्जवल भारत टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों को पूरे भारतवर्ष में आज माता रानी का जय जयकार हो रहा है। चैत्र के दुर्गाष्टमी हमारे जीवन को बहुत ही ज्ञान प्रदान करती है। पहले दिन भी हमने कहा था कि दुनिया के सभी देशों में हिंदुस्तान की संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें ज्ञान और विज्ञान का समन्वय है। नासा वाले तो अभी पहुंचे हैं मंगल के ऊपर। हमारे ऋषि मुनियों तो 10,000 पहले सभी ग्रहों का दर्शन करा चुके हैं। ये भारतवर्ष की परंपरा है। ये संसार में हिंदुस्तान ही ऐसा एक राष्ट्र है जहां शक्ति पूजा की जाती है। दुनिया में कहीं शक्ति पूजा नहीं है, केवल भारत में शक्ति पूजा को प्राधान्य दिया गया है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये दुर्गाष्टमी के दिन देवी भागवत में रक्तबीज वध की कथा हो रही है। मुझे लगता है रक्तबीज और कोराना समान है, क्योंकि रक्तबीज को ऐसा वरदान था, उसका रक्त का एक बूंद भूमि पर पड़े तो उसमें तो 1000 रक्तबीज उत्पन्न होते थे। कोराना भी ऐसा है, एक को दूसरे को तीसरे को संक्रमित करता है, खास करके भीड़ में जाने से उसका प्रभाव बढ़ता है। तो कोराना और रक्तबीज एक है। ये कलयुग का रक्तबीज है कोराना, और उसको नाश करने के लिए हम महाकाली मां को प्रार्थना करते हैं। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिधा छोलम पुष्पम देशिरा शंखम संति दते करेस्त्रिनयना सर्वांग भूषावृताम नीलास्मं धृतिवस्य पाद दशका सेवे महाकालिका यामास्तो पितरो हरोर कमलजो अंतो मधु कैटव। हे मां, हे काली, हे कलकत्ता वाली, हे पावागढ़ वाली, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। हे मां, आपने खड्ग हाथ में धारण करके, खप्पर हाथ में धारण करके जिस तरह रक्त बीज का वध किया था, इस तरह इस संसार में से ये महामारी कोरोना कभी आप नाश करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ये अष्टमी पूरे संसार के लिए बड़ी फलदायी निकले और ये महामारी खत्म हो जाए, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। शुक्ला जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, हमारे देश के युवा वर्ग जो है, वैसे मैंने पहले भी ये प्रश्न किया था, युवा वर्ग विज्ञान को मानती है और हमारे देश की परंपरा और संस्कृति रही है कि हमने हमेशा ईश्वर को प्राधान्य दिया है। तो आज की युवा वर्ग के लिए आप ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहोगे कि वो विज्ञान को और हमारे देश के पारंपरिक संस्कृति जो है, धर्म को भी, दोनों को जोड़ के दोनों का समन्वय कर सके, ऐसा कुछ कहिए आप। आज के संदर्भ में, प्रवर्तमान स्थिति में सभी भागदौड़ युवाओं के हाथ में ही रखी जाए। युवान भविष्य है भारत का, और इस भविष्य के अंदर युवाओं को अपना दायित्व निभाना है। राष्ट्र प्रेम बढ़ाकर, राष्ट्र के प्रति अपना प्रदान करके राष्ट्रभक्त बने।
हम राम भक्त बाद में बनेंगे, मैंने पहले दिन भी कहा था, हम राम भक्त तो है ही, लेकिन राम भक्त बनने से पहले हमें राष्ट्र भक्त बनने की बहुत जरूरत है। यदि आज के युग के माध्यम से कहा जाए तो मैं ऐसा कहूंगा कि आज देश का युवा कैसा होना चाहिए। हमारे देश के युवाओं के चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, उसका माइंड होना चाहिए, युवाओं का माइंड होना चाहिए, चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, फिर हो सके तो भले हाथ में मोबाइल होना चाहिए, लेकिन माइंड चेहरे पे स्माइल और हाथ में मोबाइल इस देश के युवाओं का ये दर्शन है। और ईश्वर के प्रति तो श्रद्धा रखना ही है। आज ही हमने स्टेटमेंट किया है, आज ही हमने एक निवेदन किया है, हे ईश्वर, गुजराती में किया है लेकिन मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करता हूं कि हे ईश्वर, ये यदि श्वास रुक जाएंगे, यदि ये श्वास रुक जाएंगे तो संभालना तुम्हें है, क्योंकि तेरे पे ही विश्वास रख के जीते हम बैठे हैं। श्वास अगर से तो तारा पर श्रद्धा तक से, तारा पर श्रद्धा टकाववा माटे हे मालिक तारे श्वास चलावा पड़से। तो इसलिए पुनः मैं युवाओं को ये शुभ संदेश देता हूं। आज दुर्गाष्टमी है, कल रामनवमी है, पूरे विश्व के लिए रामनवमी एक उत्सव है, रामनवमी एक प्रधान दिवस है। अवध में आनंद भयो, जय रघुबर राम की, जय सियावर राम की। हमारी पिछली पीढ़ी तो नहीं देख सकी, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के कारण हम हमारी नजरों से रामलला का मंदिर निर्माण देख सके हैं। उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। अगली पीढ़ी तो नहीं देख पाई, लेकिन ये पीढ़ी में हम राम मंदिर को निर्माण करके इसका दर्शन कर सकते हैं। राम जी पूरे विश्व के देव है, वो कोई एक धर्म के, एक समाज के, एक जात पात के नहीं है, पूरे विश्व के आराध्य राम है, क्योंकि राम की संस्कृति ने ही समाज को जोड़ने की बात की है। राम की संस्कृति ने समाज को तोड़ने की बात की है, लेकिन मेरे राम की संस्कृति ने समाज को जोड़ने की बात की है। सेतु बांध रहे हैं, ये समाज को जोड़ने की बात है। किसी के पर नफरत मत रखे, किसी के पर घृणा मत रखे, सब हमारे हैं, हम सब में है, ये राम जी का संदेश है। और अगली 27 तारीख को, अगले ही मंगलवार को हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है। मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव ये 9 साल के बाद आया है। मंगलवार हनुमान जी का वार है, हनुमान जी का आराधना करने का दिन मंगलवार है। लोग शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर जाते हैं, लेकिन वो तो शनि की पनौती के कारण जाते हैं। हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है, हनुमान जी की यदि साधना करनी है, हनुमान जी को यदि राजी करना है, तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पारायण कीजिए, हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाइए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमारे यहाँ भी 27 तारीख को दोपहर को 3 बजे 1008 हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है, जो प्रतिवर्ष किया जाता है। पंडित जी, हो जाए एक श्लोक अपने हनुमान चालीसा का, कुछ स्मरण हो बस आज के लिए तो एक ही चौपाई महत्व की है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी ही ये रोग को दर्शाएंगे, हनुमान जी ही महामारी का खत्मा बुलाएंगे, और हनुमान जी ही कोरोना का नाश करेंगे। क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी के लिए एक चौपाई है, पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सुनत कृपानिधि मम यति भाए, पुनि हनुमान
जामवंत राम जी के सामने हनुमान चरित्र गाते हैं सुंदरकांड में। जामवंत ब्रह्मा जी के अवतार है, हनुमान जी शिव के अवतार है और राम विष्णु के अवतार है। जामवंत ने राम को हनुमान चरित्र सुनाया, उसका क्या अर्थ है? उसका यह अर्थ है ब्रह्मा ने विष्णु को शिव चरित्र सुनाया। ये सुंदरकांड की चौपाई का मर्म है। चौपाई का अर्थ है, बाद में मर्म आता है। तो मर्म ये हनुमान जन्मोत्सव के दिन 27 तारीख को मंगलवार को जो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हमारा ज्योतिष शास्त्र का ऐसा दर्शन है 12 राशियों के लिए जरूरी है। मेष से लेकर मीन राशि तक सभी को उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में हनुमान जी ही सर्वस्व है। हनुमान जी प्रत्यक्ष देव है, हनुमान जी चिरंजीव है। हमारे भजन पान में तो गोस्वामी ने कहा, तुमरे बल हम जरपत नाही, है मारुति, है अंजनी पुत्र, है मारा हनुमान। तारा લીધે જ અમે કોઈનાથી ડરતા નથી, બાકી તો આખું જગત ડરાવે છે, આખું જગત ભય આપે છે, और तुमरे बल हम जरपत नाही, तेरे बल के कारण हम किसी से डरते नहीं है। पंडित जी, अजीब सा प्रश्न मन में आ रहा है। हाँ जी। कर्म और धर्म में अगर कभी चुनने का मौका आए तो हमें किसे पहले चुनना चाहिए, जबकि दोनों बहुत जरूरी है, धर्म और कर्म, तो पहले हमें किसे प्राधान्य देना चाहिए? शिवाजी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। कर्म और धर्म दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। कर्म के कारण धर्म है और धर्म के कारण कर्म है। चुनने की बात जो आती है तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, कर्मण्ये व्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख। कर्म तुम्हें करना है, फल उसे देना है। आम को देख, आंख ने आम को देखा, पैर गए वहां, हाथ ने आम को तोड़ा, मुंह ने खाया, चौकीदार ने जो डंडे मारे वो पीठ ने खाया, लेकिन अंत में आंसू कहां से निकला? आंख में से, क्योंकि कर्म की शुरुआत वहां से हुई। उसने आम को देखा तो आंसू, बस ये कर्म है। और कर्म के साथ धर्म, धारयति इति धर्म, जिसको धारण करो वो धर्म है। धर्म कोई मंदिरों में, मस्जिदों में या तो केवल गुरुद्वाराओं में नहीं है, हर कदम पे धर्म खड़ा हुआ है। अपना दायित्व निभाना, समाज के प्रति अपनी जो योगदान करने की भाव है वो देना, किसी मरीज की सेवा करे, किसी निराधार का आधार बने, किसी बेसहारा का सहारा बने, ये धर्म है। पत्थर की मूर्ति दूध पीने लगे और उसको दूध पाने के लिए लोगों की कतार लगे, इसको हम धर्म नहीं कहते हैं। हाँ, मेरा धर्म की व्याख्या बहुत अलग है। गरीब बच्चों के लिए दूध पिलाने के लिए लोगों की जब कतार लगती है तो उसको हम धर्म कहते हैं। तो ऐसे धर्म की इस राष्ट्र को जरूरत है। रामकृष्ण परमहंस देव महाराज जो मकाली के उपासक थे, उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में कहा था, जहां मैं कथा करके आया हूं शिकागो में। विवेकानंद का स्टेटमेंट था, गिव मी 100 नाचिकेतास एंड आई विल चेंज द वर्ल्ड। विवेकानंद जी ऐसा कहते थे कि जिस धर्म में भूखे के लिए अन्न, प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था न हो, मरीज के लिए दवाई की व्यवस्था न हो, उस धर्म में हमें श्रद्धा नहीं है। तो मानवत्व धर्म निर्माण करना, परमहंस देव महाराज और स्वामी विवेकानंद ने संसार को ये धर्म बताया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं और सभी को उसको फॉलो करना चाहिए। केवल मंदिर बांध के, केवल बड़ी बड़ी इमारत करके हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकेंगे। धर्म की रक्षा तब करेंगे जब एक दूसरे के काम में आए, एक दूसरे का सहारा बने। जो गिर पड़ा है उसको उठाइए, उसको कहिए। तो ऐसे धर्म की आज संसार को बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। आने वाले समय में आप आगे
क्या करने जा रही है समाज के लिए जो कल्याणकारी हो वैसा? वैसे तो ये माता रानी का नवरात्र पूरा होने के बाद हनुमान जन्म महोत्सव 27 तारीख को आ रहा है, उसको बनाएंगे हम। उज्ज्वल भारत के द्वारा मेरा ये संदेश है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और उसकी समग्र टीम के द्वारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। भारत विश्व गुरु था ही, बीच में मिट गया था, लेकिन अब विश्व गुरु बनने की ओर भारत जा रहा है। और हमारा तो विश्वास है, मैंने तो आज से 20 साल पहले स्टेटमेंट किया था कि हमारा विश्वास है यूनो का हेडक्वार्टर भले अभी अमेरिका है, लेकिन आने वाले दिनों में यूनो का हेडक्वार्टर अमेरिका नहीं, यूनो का हेडक्वार्टर हिंदुस्तान बनने जा रहा है। तो आने वाले दिनों में जल्द ही समय में हम एक मानस मर्मज्ञ कथा करने जा रहे हैं, 9 दिन की राम कथा। वैसे तो पुनि पुनि की कथा सुनत सुनाई, यह की प्यास बुझे तो बुझाई। राम कथा तो सबको पता ही है, और हमारे रामानंद सागर जी ने तो रामायण टीवी सीरियल के माध्यम से, मैं तो ऐसा मानता हूँ हर 15 दिन को टीवी पर रामायण दिखा देनी चाहिए, दिखानी ही चाहिए। लेकिन उस रामायण में से कई प्रश्न जगे हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं कि भाई सीता जी को राम जी ने अग्नि में चल के आने को क्यों कहा? इसके लिए कहीं बेवकूफ लोग अपने मन गढ़ंत कथा जोड़ते हैं। सीता जी के ऊपर शंका थी इसलिए राम ने ऐसा कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, सब गलत है। सीता जी को अग्नि के माध्यम से चलने को राम जी ने क्यों बोला? ये एक प्रश्न, ऐसे 9 प्रश्न रामायण में से निकले हैं। दशरथ जी को न्योता क्यों नहीं दिया गया? हनुमान जी ब्रह्मचारी है, फिर भी उसका एक पुत्र है मकरध्वज नाम का, ऐसा क्यों? ऐसे 9 प्रश्न है रामायण। ज्यादातर नहीं, 99% 99 लोगों को पता ही नहीं है। जो राम यज्ञ के रक्षण के हेतु आते हैं संसार में, हाथ ऊपर करके शपथ लेते हैं, निश्चितहीन करूं मही बुझ उठाए पनगिन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। ऐसा बोलने वाले राम जब इंद्रजीत लंका में यज्ञ करने बैठा तो हनुमान जी और अंगद को बोलते हैं कि जाओ यज्ञ विध्वंस करो, यज्ञ भंग करो। जो यज्ञ की रक्षा के लिए आए उसने इंद्रजीत का यज्ञ क्यों विध्वंस किया? और एक प्रश्न जो मनोवैज्ञानिक प्रश्न है, साइकोलॉजिक प्रश्न है। अहल्या का नाम सतियों में पहला बोला जाता है, जो 7 सतियां हैं उसमें अहल्या पहली है। वो सती के लिए ऐसी कथा है कि इंद्र के साथ उसका मन विचलित हुआ और उसके पति गौतम ने श्राप दे दिया कि तू पत्थर बन जा, जड़ बन जा। आने वाली पीढ़ी ये स्वीकार नहीं करेगी, डोंट बिलीव दिस मैटर। उसके लिए साइकोलॉजिक जवाब है जो मैंने 20 साल पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में सैन फ्रांसिस्को के अंदर कथा में दिया था, क्योंकि वहां ऐसे प्रश्न पूछने वाले मुझे मिले थे। यहाँ कम मिलते हैं, यहाँ लोग कथाएं सुनते जाते हैं और वाह वाह बहुत अच्छा कैसे करके ताली पाड़। ये ताली पाड़ने की जो चेष्टा है, इसके लिए मैं एक बात कह दूं। ये जो मच्छर है ना, मच्छर उसने एक दिन अपनी माँ को बोला, मच्छर ने अपनी माँ को बोला कि माँ मैं जहां भी जाता हूँ तो लोग मेरा ताली पाड़ के स्वागत करते हैं, मुझे देख के ही ताली पाड़ते हैं। तब उसने माँ ने उसने जवाब दिया कि तू गाली हंडा होना मत, ये ताली तेरे स्वागत के लिए क्या सम्मान के लिए नहीं पाड़ते, ये तुझे मारने के लिए ताली पाड़ते हैं। ताली पे भरोसा मत रखो, ताली दगा देती है। हाँ, तारा बाप ने पण आम ज मार्या, तारा दादा ने पण ताली पाड़ी पाड़ीने ज मार्या आ बधाए। એટલે તાલી ઉપર બહુ ભરોसा मत रखो। लोग कथा सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद उसमें से जो सार निकलता है
मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, वो नहीं करते। तो अहल्या जी का जो प्रश्न है, उसके पति ने उसको श्राप क्यों दिया, उसके पीछे क्या कारण थी, ये सब कथा जल्द ही आने वाले दिनों में हम मानस मर्मज्ञ राम कथा करेंगे। हर दिन एक प्रश्न उठाया जाएगा और मेरी तो इच्छा है कि वो कथा को उज्जवल भारत टीवी पर लाइव भी किया जाए। राम जी कृपा करेंगे तो ऐसा भी होगा। बस आने वाले दिनों के अंदर हम रामचरितमानस में से मानस मर्मज्ञ कथा का आरंभ करेंगे। अस्तु, धन्यवाद, जय श्री राम। बहुत ही सरल तरीके से शुक्ला जी ने, हमारे पंडित जी ने जो बात कही है कि पहले होता है कर्म यानी मानव धर्म। हमारे इस देश में जो आज महामारी पूरे विश्व में चल रही है, अगर हमने आने वाले समय में अगर धर्म और कर्मों को अगर नहीं समझा तो संकट टलने में नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन पहले हमें मानव धर्म निभाना है, जरूरतमंदों की सेवा करना है, उसके बाद ही बाकी सब धर्म उसके बाद आता है। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। सीमा भट्टाचार्य, खैरगाम तालुका, नवसारी जिले से कैमरामैन पवन कुमार के साथ। धन्यवाद। सबको दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। जय करा करे शेरा वाले का बोल साल से दरबार की। शुरू हो चुका है यहाँ पे आज का हवन, नवचंडी आज दुर्गाष्टमी का यहाँ पे शुरू हो गया हवन। आइए आपको ले चलते हैं हवन। प्रभु तेरे धन को से आम कंदिता हम जा सुख तेरे से दिखा और टिकट तेरे कदरा तेरे सुधार राम तेरे के का सुवाले काय से जीवन में जा दे हुए सुनाए हो के वो बड़ा जो प्रेम संभाई जान तुम्हारा सिखावे से प्रेम लगावे सरकारी माध्यम ने शांत भारत साल से जी साल को दे पाल वो के सकरा दे तो पार होंगे ना हम दिना तुम्हारा मेरे सम्मान के न पे के आनंद हो संत प्रभान हो ये का हिंदू भगवान प्रभु का भी वाजिला के जो को का के सोल कर तुम्हारे दे राम द्वारे प्रकार होते हैं नदी के जाने से हमारे संत बच्चों को अवगुण आपन ने सवाल दे दो का भूल बात करने आ मां के नाम सुनाए ना से रोक के सब पीरा को दिन का हम दिन संकट से मान दरा प्रभु जला में सब राम देव श्री राजा के सुंदर और महान जो बनाए सभी जीवन भगवान तार के पता तुम्हारा है बस से कर दिया साधु करके भगवान संगीत श्री राम श्री राम स्वदेव नाम के भगवान प्रसाद तुम्हारे पास तुम्हारे बदन नाम को पावे जन्म के उपद्रव ने